आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, आज तो ईद है। अच्छा, ईद इसलिए बढ़िया नहीं है कि ईद मुबारक करना है कि नहीं करना, कानून अलाउ किया है कि नहीं किया है, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी करता हूँ ईद भी। चल झूठा। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो आ जाते हो अपने भाई ना, नहीं भाई मजा आए कर मजे। मैं कब मजे के नाम पे बॉलीवुड हमें एक अच्छी मूवी नहीं दे पा रहा, तुम्हें यूट्यूब में मजे चाहिए। कौन से मजे चाहिए 2018-19 के जो कैरी अपलोड कर रहा है? भाई तेरे को फॉलो किया था क्योंकि तू कैरी जैसी वीडियो डालता था, वो आज भी 2019 को रिसाइकिल कर रहा है क्योंकि उसने जो बनाया था उसे पसंद नहीं आया। भाई कंपटीशन इतना हाई है, और पॉलिटिक्स से ज्यादा एंटरटेनमेंट किसी चीज में नहीं है क्योंकि हर डेली लाइफ की चीज इसमें इफेक्ट होती है। अच्छा भाई कल की वीडियो पे जो रिस्पांस मिला है ना मेरे को एज ऑफ अल्ट्रॉन की याद आई कि साला एंड गेम बनाने के चक्कर में एज ऑफ अल्ट्रॉन फ्लॉप करवाई थी उन्होंने। कोई सेंसेस बात की, बट मेरे में है साला, अब मेरे को पॉलिटिक्स भी मूवीज के रोल की तरह देनी पड़ेगी क्या ताकि तुम रिलेट कर पाओ। मतलब फॉर एग्जांपल आज है ईद, ठीक है। अब ईद तुम्हें मालूम है कि जैसे जानवर कटता है कुर्बानी के लिए तो CO2 एम्बशन होता है। लगती है ना साइंस फिक्शन प्लॉट, क्योंकि कोई रियल लाइफ में ये बोलेगा तो मैं खुद बोल दूंगा। मैं कब हो गया ये? बट ऐसा बोल रहे हैं हमारे पॉलिटिशियन। कौन बोला? संबित पात्रा। जो एनिमल किलिंग होती है वो कार्बन एमिशन को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मतलब हर साल जैसे दिवाली आती है तो लोग आ जाते हैं ना कि से नो टू क्रैकर्स, वैसे ही बस हो गए बकरा लाइव मैटर। मैं तो इंसानों की तो कर लो, हर दूसरे स्टेट में स्टैम्पेड हो रहे हैं, उसकी क्या करनी, बकरी करनी है तुम्हें, वो भी फेस्टिवल के टाइम में। तुम सेम लॉजिक देते हो अपने टाइम में, फिर दूसरे टाइम में बकरा लाइफ मैटर। अबे साल भर खुद चबा रहे हैं बकरा लाइफ मैटर। अबे कल पूरा रात भर यही चला है बकरा लाइफ मैटर। मैं कहूँ सब ठीक है, विराट तो छोड़ो, बकरा लाइफ मैटर। अबे कल ना एक ऐसी मतलब बंदी है, उसने पोस्ट किया एक रोते हुए बकरी की फोटो, बकरा ईद पे हमका मत मारो। मैं कहा एक मिनट, बकरा ईद पे नहीं करने का, अगले दिन चलेगा क्या? पूछ के बताइए जरा मेरे को। मैं नहीं बताऊंगा। ये कह रही बकरा ईद पे मत मारो। तुम इसका जोक नहीं समझे, सार्केज़म नहीं समझे, क्योंकि खुद ये बकरा खा रही थी। मटन कबाब सेहत के लिए लाजवाब। अबे साले मटन कबाब मेरे को आज तक किसी ने नहीं खिलाया है। सेहत मैं देख लूंगा, तू खिला तो सही, खुद खा रही है। तू मत खा। अब हट। अबे लेजेंड कल पूरा शट टाइम यही हुआ है। जुबैर ने लिखा कि यार इस बार ना थोड़ा इको फ्रेंडली करते हैं, तो मैं बकरी टाइप का केक मंगाएगा और फिर ईद पे काटेगा उस केक को। उनको ये बात पसंद नहीं आई, उनको ये जोक भी पसंद नहीं आया। वो बोल रहा है ये बीमार वाली सोच है। और कुछ टाइम पहले भाई की ट्वीट था ये, आलू और मटन कोरमा, चीयर्स, फ्रेंच बोन एपेटिट। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी ये सारा बैकलैश बना रखा है, जैसे ईद पे बकरी के लिए बैकलैश कर रहे हैं, नहीं मत काटो। आप खुद चिकन खा रहे होंगे, मछली खा रहे होंगे, मटन खा रहे होंगे, तुम मत खाओ बस। वैसे ही इनका बैंगलोर का स्टैम्पेड है, स्टैम्पेड हो गया, गवर्नमेंट ने अपना एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी बैठा दी, उनके RCB के मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, 2-3 लोगों को और अरेस्ट किया है, कुछ लोग भाग में चल रहे हैं, और मीडिया लगी पड़ी है गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए। मतलब लिजिट कोहली और RCB मैनेजमेंट में एक कहते हैं ना सैड स्टेटस आ रहा था, जहाँ पे वो दुख जता रहे थे जो हुआ है। उसमें क्या था, नहीं हम माफ नहीं करेंगे, कौन, मुझे ड्रग्स दो। मैं कहा ये वही बंदा है जब कुंभ स्टैम्पेड हुआ था, कहता है इसको पॉलिटिसाइज मत करो। इसकी छोटी बहन अंजना मोदी वो भी सेम कहती है ये पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। पर आज जब ये कांग्रेस रूलिंग स्टेट में हुआ तो विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। विराट कोहली हेटर्स के लिए, अपोजिशन लीडर्स के लिए विराट कोहली प्रॉब्लम है। विराट कोहली को अरेस्ट करो। मैं कहा एक मिनट, बेस क्या है विराट कोहली को अरेस्ट करने का? विराट कोहली CM है, विराट कोहली कमिश्नर है स्टेट का, क्या है मतलब इवेंट मैनेजर है, क्रिकेटर है ना वो, ठीक है लोग उसको देखने आए थे, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैनेजमेंट। नहीं विराट कोहली है। मैं कहा बाकी स्टेट्स में जब स्टैम्पेड हो रहे थे तुम उसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे, इस टाइम तुमने विराट कोहली को पकड़ के क्या मैनिपुलेशन पेल रखी है? मेरे को कोई से अबे क्रिमिनल केस फाइल करवाया है विराट कोहली के ऊपर। अबे CM तक मैं फिर भी समझूंगा कि CM को पकड़ रहे हो, डिप्टी CM को पकड़ रहे हो, तुम विराट कोहली को घसीटे जा रहे हो, बट वहीं पे कुंभ स्टैम्पेड पे तुम बोलते हो पॉलिटिक्स मत करो। अरे तुम ये सेम सवाल वहां पे क्यों नहीं करते? तुझे क्या बताऊं, अनुराग गोस्वामी एक नेक्स्ट लेवल की जर्नलिज्म पे गया। मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, मैं कह रहा हूँ पूरा गलत है विराट कोहली के केस में। बाकी पॉलिटिशियन को करना चाहिए कि जो स्टैम्पेड में अब हमारे साथ नहीं रहे, उनके घर पे जाके उनके परिवार वालों के साथ दुख जताना चाहिए था, महसूस करना चाहिए था, मिलना चाहिए था। कोई पॉलिटिशियन नहीं गया। क्वेश्चन किससे? विराट कोहली क्यों नहीं मिला?
क्यों नहीं मिला विराट? मैं कहा भाई तू जो बोल रहा है अगर वो सेम लॉजिक तेरे पापा पे अप्लाई करेंगे तू रोना शुरू कर देगा, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो। पहलगांव में मोदी जी नहीं गए मिलने के लिए, झंडा लहराना था, कूद कूद के गए, फोटो शूट करा के आए। राहुल गांधी गया, तुम गुस्सा हो गए, तुम राहुल गांधी से सवाल करने लग गए। अब वो नहीं गया, तुम फिर उससे सवाल कर रहे हो। बंदा जाए तो सवाल, ना जाए तो सवाल, पर जिसको जाना चाहिए पॉलिटिसाइज मत करो। कोई सेंस है इस बात की? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी राज शवानी के चैनल पे विजय माल्या आया। विजय माल्या ने अपनी साइड की स्टोरी बताई जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन उठे जिसके बारे में मैंने कल भी बात करी है, बट लोगों ने देखा नहीं उसे, बट वैलिड क्वेश्चन थे वो। ये शुरू हो गए राज शवानी पे कि देखो देखो आजकल के पॉडकास्टर कितना गिर गए हैं, कितने गिरे हुए हैं। किसी भी क्रिमिनल को उठा के लाते हैं और उनको हीरो बना देते हैं, विलन को हीरो बनाना चाह रहे हैं। मैं कहा तुमने और मीडिया ने 36 घंटे में विराट कोहली के साथ भी तो सेम ही किया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। राज शवानी पे ये तक आरोप लगाने लगा कि कल तो ये दाऊद को भी ले आएंगे अपने पॉडकास्ट पे, दाऊद के साथ पॉडकास्ट करेंगे और उसे भी देशभक्त साबित कर देंगे। ये लेवल है आजकल के पॉडकास्टर का, किसी को भी बुला लेते हैं। मैं कहा हाँ बात तो सही है, ये काम जर्नलिस्ट का है, जर्नलिस्ट को करना चाहिए था, जो पिछले 11 साल से वो कर रहे हैं। इसलिए तो नहीं जाते वहां पे, इसलिए पॉडकास्टर पे जाते हैं। बट ऐसा है तो एक और आदमी जानता हूं मैं, उसके टाइम पे तुम सबकी बोलती बंद हो जाती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे दूसरा वाला बोलो डायलॉग यहाँ पे, ये वाला नहीं चलेगा। सज्जन सज्जन करे काम सज्जन वाले, तुमने अपना वाला बोलो असली। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विजय माल्या ने आके अपनी साइड बता दी कि मेरे पे कोर्ट के द्वारा लिखा गया है 6,500 करोड़ का। आई आके बोल के गई 14,000 करोड़ मैंने दे दिए। तो अब किस बात का ड्रामा है? 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ हम माल्या से ले चुके हैं, ये सबको पता चल चुका है, पहले से पता था, उसने रीवेरीफाई कर दिया, कुछ गलत नहीं इसमें। बट एट द सेम टाइम हमारे बीच में अंबानी करके एक बंदा रहता है, उस पर हम बात क्यों नहीं करते? अंबानी 50,000 करोड़ का लोन लेके 550 करोड़ पे करता है, 1% पे नहीं करता लोन अमाउंट का, डिफॉल्ट कर जाता है, सेटल मारता है। जो सेटलमेंट विजय माल्या बोला मैं 6 बार ऑफर कर चुका था, लिया नहीं किसी ने। क्या गलत बोल रहे हो? ये भेदभाव क्यों? तो हम उसको भगौड़ा क्यों नहीं बोल रहे, उसको चोर क्यों नहीं बोलते? हम इसको चोर क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ इसी को चोर क्यों बोलते? मेरा सवाल बस इतना सा है, क्यों मीडिया इसको ही चोर बना के बैठी? बाकी जितने भी फ्रॉडस्टर हैं, चौकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, इनको हम चोर क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं हो रहा ये? सिर्फ इसको क्यों बनाया गया था? आंसर सिंपल सा है, दो दोस्ती बनी रहे, दो दोस्तों को बचाने के लिए एक की कुर्बानी दे दी, बकरे बनाया गया है। वो देखिए कैमरा, कुछ भी। अभी एक स्टैम्पेड हुआ। तुम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तुम मैनेजमेंट की बात करो, मैनेजमेंट पे क्वेश्चन होना चाहिए। विराट कोहली पे क्वेश्चन है, सेम गोज विद पहलगाम में क्यों नहीं किया तुमने? हिपोक्रेसी। सेम क्वेश्चन ये दिल्ली स्टैम्पेड में रेलवे मिनिस्टर से क्यों नहीं किया? हिपोक्रेसी। कथुआ स्टैम्पेड में क्यों नहीं किया? हिपोक्रेसी। ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा रीजनिंग है कि विराट कोहली को अरेस्ट कर देना चाहिए जिसमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो उसका काम था उसने कर दिया, क्रिकेट खेलना था, जीतना था, ले आए जीत के। मैनेजमेंट नहीं हो सकती थी, सिक्योरिटी की कमी थी, विराट कोहली अरेस्ट करो। विराट कोहली मिलने क्यों नहीं गया? पूछा क्यों नहीं? हिपोक्रेसी। अभी बादशाह ने एक ट्वीट कर दिया, दुआ लिपा हार्ट इमोजी, उस पे कहा भाई तेरा गाना बना दे क्या? कहता गाना क्या चीज है, मैं बच्चे बना लूं उसके साथ। लोग शुरू हो 7 साल की बच्ची है इसकी, देखो कैसी बातें कर रहा है। भाई औरतों में आता मेनोपॉज, आदमियों में नहीं, आदमी ठकी रहता है। पहली चीज, इस चीज को मुद्दा बनाया गया है। कैंसिल बादशाह। इसमें बादशाह फिर आया, बोला ओ आज ये कहता औरत के लिए सबसे बड़ी तारीफ यही हो सकती है कि कोई आदमी अपना बच्चे की माँ बनाना चाहता है। मैं चलना वे दोगले ठरकी, मतलब कुछ भी। इसमें तो मैं भी डिफेंड नहीं करूंगा यार, बादशाह बोलना है तो है, बट वो बोला कि मेरी सच्चाई नहीं दिख रही, तुम्हारी सच्चाई दिख रही है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं जो मैं बोलता हूं। तुम जो समझो तुम्हारी मर्जी, तुम प्रोसेस समझ रहे हो, मैं इमोशन समझ रहा हूं। वो बोल, सही शब्दों का इस्तेमाल करो बादशाह। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बट आज भक्त खुश है, बकरा ईद है इसलिए नहीं। वो कल तक था ना G7 का इनविटेशन नहीं आया, मामा डिंडोरा पीट दो, आ गया। तो जब तक नहीं आया था ये बोले G7 है क्या कहता था अमेरिका, वैसे हम G7 पे आ गए। इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं, खालिस्तानी कनाडा। अब आगे खबर कि इनविटेशन आ गया, पर्सनल लेवल पे कॉल करके बुलाया है कि 5th इकोनॉमी है तो बुलाना तो पड़ेगा। कल तक जो बोल रहे थे ये इररिलेवेंट इवेंट होता है, खालिस्तानी लोग हैं, आज इनविटेशन आ गया
ये खुशी हो गए, वाह। देखा, बोला था ना कोई इवेंट पूरा नहीं होता इनके बिना। एक शादी पूरी कर लो, मैं मान जाऊंगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? सिल्क स्मिथ अपनी आ गई ताना मारने। 6 दिन पहले बंदी रो रही थी, घटिया इवेंट है, खालिस्तानी इवेंट। आज हमने ही पाकिस्तानी, खालिस्तानी, एंटी इंडिया सब बोल दिया। आज कितनों की चली। मैं आज दुखी भी नहीं हूं, मैं कल भी दुखी नहीं था। तू दिख रही थी, तू दिखी, पूरा शो चलाया तूने। गुंडई औरत बच्चों के पैसे मारती है, बच्चों से पैसे चुराती है ये औरत, और दूसरों के दुख पे सेलिब्रेट। डायन, एक थी डायन। हाँ, इसके आगे बोलूंगा तो फंसूंगा मैं। अबे बोला ना, औरत से मैं थोड़ा डिस्टेंस ही रखता हूँ आजकल। मैं फंस जाऊंगा बहुत गंदा, नहीं फंसने का। और मेरी पर्सनल लाइफ में आएंगे ना, वहां पे मैं बच सकता हूँ, बट सोशल मीडिया पे भाई कुछ भी हो रहा है आजकल, कुछ भी। अभी कोई और क्लिप आ गई है जिसमें हाईवे पे चल रहा है, मच रहा है, क्या देखो ये उसी पार्टी का लीडर है। मैं कहा मैं नहीं फंसता इसमें। अभी वो क्या चल रहा है, मेघालय का सीन, मध्य प्रदेश मेघालय का। वो कौन है, वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। और बात करनी है तो बताओ, मैं कर लूँगा फिर, वरना मैं मिलता हूँ कल। जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक, और जो G7 जाने की खुशी में उनको उसकी खुशी मुबारक। खुश रहा करो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माहौल है बाहर, असली लाइफ में नहीं, सोशल मीडिया पे। तुम खुश रहो, मुझे खुश रहने दो, ताकि मैं एंटरटेनमेंट में वापस आ पाऊँ। वरना डेली कमेंट कैसे पढ़ूँ मैं ऐसे 4 कमेंट आते हैं, वो भी कहते भाई पुराना वाला चाहिए। चुप, CLWL, पीस आउट।